बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगर नाज और आप देख रहे हैं असगर नाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लकड़ी काटने वाली आरी की रिपेयरिंग कैसे की जाती है। लकड़ी काटने वाली आरी में क्या फॉल्ट होता है जो कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है और किस वजह से ये मसला बनता है। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, काम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या मसला है, क्या ख़राबी पड़ी है इसमें। तो दोस्तों, ये जो आरी है ये पेट्रोल इंजन आरी है, 2 स्ट्रोक इंजन है इसका। तो इसमें जो मसला था, ये जो फॉल्ट था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, तो इसको हमने चेक किया। इसका जो रिंग है, रिंग दोनों सीज हो चुके थे और ये प्रेशर नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से इसे हमने खोलना पड़ा। तो हमने खोल के इसके अंदर जो कि रिंग पिस्टन मुकम्मल किट इसमें डाली जाएगी। रिंग पिस्टन हेड सिलेंडर किट मुकम्मल इसमें डालेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ, इसके दोनों रिंग जो हैं सीज हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल सीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर नहीं बना रहा था। इंजन प्रेशर ना बनाने की वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, हमने ये नई पिस्टन किट हेड सिलेंडर किट मुकम्मल ला के रखी हुई है। ये इसका पिस्टन है। ये पिस्टन मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, इस पर जो रिंग है ये बिल्कुल ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। दोनों रिंग का प्रेशर पूरा है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये जो पुराना पिस्टन है, इसका जो रिंग है, रिंग सीज हो चुके हैं, जाम है। जाम होने की वजह से इसका जो प्रेशर है बहुत ही कम था, किक में जान नहीं थी, जिसकी वजह से ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अब हम इसका रिंग पिस्टन मुकम्मल सिलेंडर किट तब्दील करेंगे और आपको फिटिंग करने का तरीका बताया जाएगा। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, कहीं से स्क्रिप्ट नहीं करनी। साथ में आपको बताता चलो रिंग इंस्टॉल करने का तरीका। ये देखें, पिस्टन के ऊपर 2 डॉट के निशान बने हुए हैं। ये आपके सामने है। पिस्टन के ऊपर 2 डॉट के निशान बने हुए हैं, जहाँ पे रिंग इसके ऊपर इंस्टॉल करने हैं। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें, पिस्टन के ऊपर तीर का निशान होता है। ये जो तीर का निशान है, 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन जो डाला जाता है, इसका जो तीर का निशान होता है, ये सिलेंसर वाली साइड पे इसका जो निशान है तीर का, ये सिलेंसर वाली साइड पे किया जाता है। और अब हम फिटिंग करने लगे हैं। ये इसका रोलर बेरिंग है, जो कि कोन राड के ऊपर में लगाया जाता है। इस तरह से कोन राड में ये बेरिंग लगा के ऑयल लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इस तरह से इसमें फिटिंग करना है। और इसके बाद ये जो 2 वाशर होती हैं सपोर्ट के लिए, ताकि पिस्टन आगे पीछे ना हो, टेढ़ा ना हो, तो इसके ऊपर अब हम ये पिस्टन इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से ये पिस्टन इंस्टॉल करना है। एक साइड का लॉक आपने पिस्टन का जो है पहले लगा लेना है, दूसरा पिस्टन की पिन डालने के बाद लॉक लगाना है। पिस्टन का जो लॉक है नोज प्लास की मदद से लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है इसमें लॉक लगाने का। इस तरह से नोज प्लास की मदद से लॉक लगा के हल्का सा घुमा लें, ताकि पिस्टन की जो झरी है इसमें लॉक अच्छे तरीके से बैठ जाए। और इसके बाद सिलेंडर गैस्केट जैन लगाया जाएगा। इस तरह से जैन को लगाना है। जैन लगाने के बाद सिलेंडर में हल्का सा ऑयल लगाना है। चारों साइड पे अच्छी तरह उंगली से घुमा लें, ताकि पूरे सिलेंडर में ऑयल लग जाए। रिंग पिस्टन के ऊपर सिलेंडर बिठाने में आसानी होती है ऑयल लगाने से। ऑयल लगाने से सिलेंडर में स्क्रैचेस नहीं पड़ते और पिस्टन के ऊपर सिलेंडर बआसानी फिट हो जाता है। सिलेंडर को अच्छे तरीके से इंस्टॉल करना है, ताकि इसका जैन जो गैस्केट है ये ख़राब ना हो, आगे पीछे ना हो, अपनी जगह पे सीधा रखें। और इसे इस तरह से फिटिंग करके हमने इसके चारों बोल्ट्स टाइट कर दिए हैं। चारों बोल्ट जो हैं 4 mm एल्की से टाइट किए जा चुके हैं। हेड सिलेंडर फिटिंग करने के बाद 2, 4, 5 मरतबा इसकी डोरी को खींचना है। जैसे कि इंजन को स्टार्ट किया जाता है, तो इसे खींचने के बाद आपको पता चलेगा कि जो पिस्टन आपने फिटिंग किया है, डोरी को इस तरह खींचना है कि आपको पता चल सके कि पिस्टन इसका सीज तो नहीं हो रहा, जैम तो नहीं हो रहा। अगर पिस्टन बराबर में चल रहा है और कहीं फंसता नहीं, जाम नहीं होता, तो आप इसको फ़ौरन स्टार्ट करें और इसको कम अज़ कम आधा घंटा स्टार्ट रखें, ताकि इंजन की रनिंग हो जाए।
तो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए आपको इस इंजन को स्टार्ट करने का तरीका बताते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग इस इंजन की बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। हल्की सी डोरी खींचने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और बहुत ज़्यादा शोर नहीं बनाता, हल्की सी आवाज़ है इसकी और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। दोस्तों इस इंजन की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम का हल तो हो चुका है। ये हल्की सी डोरी खींचने से स्टार्ट होगा और पेट्रोल एवरेज भी बढ़िया हो चुकी है। बहुत ही कम पेट्रोल जो है इसका इस्तेमाल होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। इसके